वट सावित्री के दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन अमावस्या तिथि 19 मई को रखा जाएगा और देश के कुछ हिस्सों में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 3 जून 2023 को है। वट सावित्री बड़ अमावस्या को बड़ एवं पीपल की पूजा क्यों की जाती है? वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसके अलावा माना जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन वट और पीपल की पूजा कर शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। वट सावित्री व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। बड़ अमावस्या व्रत तिथि 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई को रात 9:42 से होगा और अगले दिन यानी कि 19 मई की रात 9:22 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। वट अमावस्या या वड़ अमावस्या वट सावित्री व्रत की पूजन और विधि। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इस कारण से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्री सावित्री के समान यह व्रत करती है, उसके पति पर भी आने वाले सभी संकट इस पूजन से दूर होते हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान की व अन्य इष्ट देवों की पूजन करती है। इसी कारण से इस व्रत का नाम वट सावित्री या बड़ अमावस्या पड़ा है। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे बड़ अमावस्या का व्रत समस्त परिवार की सुख संपत्ति के लिए भी किया जाता है। दरअसल सावित्री ने यमराज से न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए थे, बल्कि उन्होंने समस्त परिवार के कल्याण का वर भी प्राप्त किया था। बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सही पूजन सामग्री के बिना की गई पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इसके अलावा पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल या पीला धागा, धूप बत्ती, फूल, कोई भी 5 फल, जल से भरा पात्र, सिंदूर, लाल कपड़ा आदि का होना अनिवार्य है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी, प्लेट या डलिया में सही से रख लें। फिर बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहां सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहां स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद लाल कपड़ा अर्पित करें और फल समर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। अंत में सावित्री सत्यवान की कथा पंडित जी से सुनने के बाद उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें या कथा खुद भी पढ़ सकती है। इसके बाद घर आकर
उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर प्रसाद में चढ़े चने आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। वट अमावस्या या वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति को पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करने के पश्चात पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। फिर सावित्री के युवा होने पर एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धूमकेतु के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी की बताए समय के कुछ दिनों पूर्व से ही सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें अपने ससुर का छूटा राजपाट वापस मिल गया। आखिर में 100 पुत्रों का वरदान मांगकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए। ऐसे सावित्री के पति व्रत धर्म और विवेकशील होने के कारण उन्होंने न केवल अपने पति के प्राण बचाए बल्कि अपने समस्त परिवार का भी कल्याण किया। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के साथ वड़ अमावस्या की कहानी, विधि, पूजा विधि, सब तारीख सब शेयर की है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।